तो दोस्तों हैज़ हैव के बारे में हम बातचीत करेंगे इस वीडियो सेशन में कि हैज़ एंड हैव का उपयोग हम कैसे करते हैं, कहाँ पे लगता है, क्या ग्रामेटिकल रूल्स हैं। इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स हम कर रहे हैं क्लास 1 से जुड़े हुए। एक पोएम दी गई है, इसको पढ़ते हैं। आई हैव ए लिटिल नोज़ एंड आई हैव ए लिटिल चिन एंड आई हैव ए लिटिल माउथ जस्ट टू पुट माई डिनर इन। ठीक है, तो जहाँ पे आई है तो आई के साथ आपको हमेशा आई हैव आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो कहने की बात ये है कि वी यूज़ द वर्ड्स हैव एंड हैज़ टू शो थिंग्स दैट बिलोंग टू अस। हैज़ एंड हैव शब्दों का मतलब क्या होता है इस्तेमाल करने का, कि हम ये दिखाना चाहते हैं उन चीज़ों को जो हमारे पास हैं। ठीक है, कि हमारे पास क्या है। आई हैव ए लिटिल नोज़, मेरे पास एक छोटी सी नाक है। आई हैव ए लिटिल चिन, मेरे पास एक छोटी सी ठुड्डी है। आई हैव ए लिटिल माउथ, मेरे पास एक छोटा सा मुंह है। ठीक है, मेरे पास क्या है, मेरे पास माँ है, तो आई हैव मॉम। ओके, तो हैज़ एंड हैव शब्दों का इस्तेमाल होता है टू शो थिंग्स दैट बिलोंग टू अस, वो चीज़ों के बारे में बताने के लिए कि जो मेरे पास हैं। वी यूज़ हैज़ व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन और थिंग, एक पर्सन एक थिंग के बारे में बात हो रही है, एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो आप हैज़ लगाओगे। ठीक है, और हैज़ आपका ही शी इट के साथ लगता है, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़। ठीक है, तो हैज़ जो है आपका, हैज़ तो आपका एक तो SINGULAR सिंगुलर एक चीज़ के साथ लगेगा, और आपका ही, शी और इट के साथ भी आपका हैज़ लगेगा, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और रही बात हैव की, जो आपका HAVE हैव है, ये आपका प्लूरल। ठीक है, PLURAL, जस्ट अ सेकेंड, जो आपका हैव है ये आपका प्लूरल, यानी कि जहाँ पे एक से ज़्यादा मैनी चीज़ें होंगी उनके साथ लगेगा, और आपका आई एंड यू के साथ भी लगेगा। ठीक है, आई एंड यू के साथ भी हैव लगेगा। तो आई है तो हैव लगेगा, आई के साथ हैज़ कभी भी नहीं लगेगा। ठीक है, आई के साथ हमेशा हैव लगेगा, आई के साथ हैव लगेगा। और माई सिस्टर एक जाना है तो हैज़ लगेगा, राहुल एंड अंजलि 2 जाने हैं तो एक से ज़्यादा हैं तो हैव लगेगा। ठीक है, ग्रामर बाइट देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है। वी यूज़ यू टू टॉक अबाउट वन पर्सन एज वेल एज मोर देन वन पर्सन। वी ऑलवेज यूज़ हैव विद यू एंड वी। ओके, यू शब्द का इस्तेमाल यू शब्द की खासियत ये है कि चाहे हम एक जाने के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, चाहे एक से ज़्यादा जाने के बारे में बात कर रहे हैं, वन पर्सन एज वेल एज मोर देन वन पर्सन, तो हम यू शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे। और यू के साथ हमेशा हैव लगेगा, वी के साथ हमेशा हैव लगेगा। ठीक है, अब वी में तो आते ही 2 या 2 से ज़्यादा जाने हैं तो आपको प्लूरल में हैव तो लगेगा ही। यू चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल, उसके साथ हैव ही लगना है। ठीक है, तो आई हैव शब्द के इस्तेमाल वाले सेंटेंसेस आपको लेफ़्ट पे दिए गए हैं। आई हैव ए पेट कार, वी हैव, यू हैव, दे हैव। ठीक है, तो आई, वी, यू, दे, इनके साथ हैव ही लगना है, ये भी आप रूल लिख लीजिएगा। ठीक है, आई, वी, यू, दे, इन शब्दों के साथ भी आपका हैव लगेगा, और हैज़ आपका ही, शी, इट के साथ तो लगना ही है हैज़। ठीक है, हैव आपका आई, वी, यू, दे के साथ लगेगा और प्लूरल चीज़ों के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है हमने सेंटेंसेस के लिए ब्लैंक्स को फिल करने के लिए। द ट्री डैश मैनी ब्रांचेस, द ट्री के बारे में, अब ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में बात हो रही है। ये एक ही पेड़ है तो आपका वन चीज़ के लिए हैज़ शब्द का इस्तेमाल होता है। द ब्रांचेस, टहनियाँ, एक से ज़्यादा टहनियाँ हैं, डालियाँ हैं, एक से ज़्यादा आपका हैव लगेगा। द कार, एक कार है तो हैज़ लगेगा। ऑल द डोर्स, काफ़ी सारे दरवाजे हैं तो हैव लगेगा। जेनी एक है, हैज़ लगेगा। दिस डॉल, यह डॉल एक डॉल है तो हैज़ लगेगा। ठीक है,
पैरट्स हैं, तोते हैं, एक से ज़्यादा हैं तो हैव लगेगा। अगर पैरट होता, एक तोता होता तो आपका हैज़ लग जाता। द ईगल, एक ईगल है तो हैज़ लग जाएगा आपका। यू के साथ आपका हमेशा क्या लगना है, हमने ऊपर बात की थी कि आई वी यू दे, यू के साथ आपका हैव लगेगा, तो यू के साथ आपका हैव लगेगा। ओके। द बुक, एक किताब है, हैज़। यू के साथ हमेशा हैव लगेगा, ठीक है। हमने इसके बारे में भी ऊपर जाना था कि यू हैव, यू के साथ हैव लगेगा आपका, ठीक है। तो आई वी यू दे, इन चारों के साथ आपका हैव ही लगना है। वन वॉल इन माई रूम, एक वॉल, एक दीवार है तो हैज़। दिस गार्डन, एक गार्डन है, हैज़। सम प्लांट्स हैं, एक से ज़्यादा हैं तो हैव। लेट अस राइट में सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है हैव या हैज़ के साथ, ठीक है। तो देख लेते हैं जी इनका क्या है, ज़रा जूम कर लें। ओके। वी डैश मैनी नेबर्स, हमने क्या बात की थी, आई वी यू दे, इन चारों के शब्दों के साथ आपका हैव ही लगना है। वी हैव मैनी नेबर्स, हमारे बहुत से पड़ोसी हैं। अवर नेबर मिसिस पलित डैश 4 डॉग्स, अवर नेबर मिसिस पलित, एक नेबर के बारे में, एक पड़ोसी मिसिस पलित के बारे में बात हो रही है तो आपका यहाँ पे लगेगा हैज़, ठीक है। मिसिस पलित हैज़ 4 डॉग्स, 4 कुत्ते हैं उनके पास। ऑल ऑफ देम, सभी के बारे में, सभी कुत्तों के बारे में बात हो रही है। सभी कुत्ते एक से ज़्यादा हैं तो एक से ज़्यादा के लिए हम लगाते हैं हैव, ठीक है। ऑल ऑफ देम हैव फरी कोट्स। तो आगे हम ब्लैंक्स, वी के साथ तो आपका हमेशा हैव ही लगेगा, आई वी यू दे हैव, ठीक है। इन समर वी, फिर वी है, वी के साथ आपका फिर आपका हैव ही लगेगा, ठीक है। विंटर के साथ आपका लगेगा विंटर हैज़। सर्दी, विंटर हैज़ लो टेम्परेचर्स। अगर विंटर्स लिखा होता सर्दियाँ तो विंटर्स हैव हमने लिखना था, ठीक है। विंटर है तो हैज़। इन द रेनी सीजन वी, अब वी के साथ फिर हैव लगेगा, यार क्या रिपीट हो रहा है। अवर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं या नाना नानी भी हो सकते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, लेकिन एक से ज़्यादा हैं तो सीधा आपका हैव लगेगा। अवर ग्रैंड पेरेंट्स हैव ग्रे हेयर, हमारे अगर पापा साइड हैं तो दादा दादी होंगे, मम्मी साइड होंगे तो नाना नानी होंगे, हम दादा दादी मान लेते हैं। अवर ग्रैंड पेरेंट्स हैव ग्रे हेयर, मेरे दादा दादी के सफ़ेद बाल हैं, तो सफ़ेद बालों को हम ग्रे हेयर कहते हैं, वाइट हेयर नहीं, ग्रे हेयर। ओके, एक पॉइंट नोट करने वाला है। ग्रैंडफादर डैश अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स आपकी निगाह वाली एन के हो जाती हैं, तो ग्रैंडफादर एक है, एक के बारे में बात तो हैज़। ग्रैंडफादर हैज़ अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, दादाजी के पास निगाह वाली एन को का एक जोड़ा है, पेयर मतलब जोड़ा। ग्रैंड मदर एक है, ग्रैंड मदर हैज़ अ लवली बन। बोथ ऑफ देम दोनों की बात हो रही है एक साथ, दो जाने तो हैव। बोथ ऑफ देम हैव ब्यूटीफुल स्माइल्स, ठीक है। चलिए जी, तो ये तो आपका यहीं पे कंप्लीट होता है हैज़ एंड हैव से संबंधित रूल्स। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इंग्लिश ग्रामर बेसिक्स क्लास 1 के ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो सेशन के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।